कुछ रातें ऐसी होती हैं जब अंधेरा सिर्फ चारों तरफ नहीं बल्कि धीरे धीरे आपके अंदर उतर आता है। आवाजें जो पहले बिल्कुल सामान्य लगती थीं, अचानक डरावनी हो जाती हैं, और वही डर जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, किसी एक रात हमारे ही कदमों का पीछा करने लगता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसने कई लोगों की नींद उड़ा दी, जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे, क्या अंधेरे में सच में सिर्फ सन्नाटा होता है, या फिर कुछ और भी होता है जो छिपकर हमें देख रहा होता है? तो चलिए शुरू करते हैं एक और डरावनी दास्तान। यह कहानी है बीखमपुर गांव की। गांव के बाहर एक संकरी सड़क और उस पर चलते दो दोस्त, अरविंद और महेश। सर्दी की रात थी, चारों तरफ घना अंधेरा, दूर पहाड़ियों से उठता हल्का कोहरा जो उनके आसपास एक अजीब भारी सी चुप्पी बना रहा था। बीखमपुर वैसा गांव था जहां आबादी तो कम थी लेकिन कहानियां बहुत थीं, और इस गांव में अगर संगत सही न हो तो शांति भी डर जैसी लगने लगती है। शायद इसी वजह से दोनों दोस्तों का साथ होना ही उन्हें उस रात वहां जाने की हिम्मत दे रहा था, जहां आम तौर पर कोई जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि अरविंद और महेश आज एक ऐसी सच्चाई की तलाश में निकले थे जो शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। थोड़ा फ्लैशबैक। कुछ दिन पहले अरविंद, महेश और उनका तीसरा दोस्त राजीव चांदनी रात में बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक महेश ने पूछा, अरे भाई राजीव, ये गांव तो बहुत पुराना है, यहां कोई डरावनी या भूतिया जगह नहीं है क्या? राजीव हंस पड़ा, एक नहीं, बहुत सारी हैं। गांव है और ऐसी जगह ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। महेश ने फिर पूछा, तो क्या कभी तुमने कुछ डरावना महसूस किया है? राजीव का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, महसूस किया है। गांव के बाहर बस स्टैंड से थोड़ी दूर जो मोड़ है ना, उसके अंदर एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ है। मैंने एक रात वहां कुछ अजीब देखा था। क्या था साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई इंसानी शरीर पेड़ से लटका हुआ हो। महेश जोर से हंसा, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन हिम्मत तो जरा भी नहीं है। अगर मैं होता तो उसी दिन जाकर सब देखा था। राजीव ने चिढ़कर कहा, अच्छा तो फिर तुम जाकर क्यों नहीं देखते? मुझे भी पता चल जाएगा कि वहां क्या है। महेश छाती तानकर बोला, क्यों नहीं जाऊंगा? और अरविंद, तू मेरे साथ चलेगा या मैं अकेला जाऊं? अरविंद ने धीरे से सिर हिलाकर हां कह दिया। और अब आज की ये रात उसी चुनौती को पूरा करने की थी। थोड़ी दूर चलते हुए अरविंद ने कांपती आवाज में पूछा, तुम सच में वहां जाना चाहते हो? महेश ने दृढ़ता से कहा, हां, देखना है कि लोग जो कहते हैं वो सच है या सिर्फ डर की कहानी। जैसे ही वे मोड़ के पास पहुंचे, चांद की हल्की रोशनी में वही विशाल सूखा पेड़ दिखाई दिया। उसकी मुड़ी तुड़ी शाखाएं ऐसी लग रही थीं मानो किसी ने जोर से पकड़कर मरोड़ दी हो। महेश आगे बढ़ रहा था, अरविंद उसके बिल्कुल पीछे। पेड़ के पास पहुंचते ही उन्हें एक सफेद आकृति हवा में झूलती हुई दिखाई दी। अरविंद का दिल धक धक करने लगा। वह फुसफुसाया, महेश, हम वापस चलते हैं। लेकिन महेश रुकने वाला नहीं था। अब वे पेड़ के बिल्कुल पास थे। अचानक अरविंद की नजर एक रस्सी जैसी चीज पर पड़ी जो हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। महेश एक और कदम आगे बढ़ा और तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, यहां मत जाओ। दोनों घबरा कर मुड़े। चारों तरफ कोई नहीं था, लेकिन आवाज एकदम साफ थी। अचानक पेड़ के बीच से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे दोनों के बदन कांप उठे, और उसी पल वह सफेद आकृति गायब हो गई, मानो वहां कभी थी ही नहीं। अरविंद अब बुरी तरह डर चुका था। वह महेश का हाथ पकड़कर बोला, चलो चलो यहां से। लेकिन तभी महेश अचानक जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसे जोर से खींच लिया हो। अरविंद ने घबराकर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने महेश की आंखों में देखा, उसकी रूह कांप गई। महेश की आंखों में एक अजीब सी डरावनी चमक थी, और वह लगातार पेड़ की तरफ देख रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसकी आवाज अब इंसानों जैसी नहीं थी। वह धीमे से फुसफुसा रहा था, यहां मत, लौटो। अचानक चारों तरफ अंधेरा और भी गहरा हो गया।
चांद की रोशनी तक गायब। पेड़ की शाखाएं खामोश थीं, लेकिन उनमें से किसी की हल्की हल्की फुसफुसाहटें उठ रही थीं। महेश धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। अरविंद उसे नीचे खींचता रहा, लेकिन महेश बार बार उसे धक्का दे रहा था। रात के करीब 3 बजे होंगे। अरविंद को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिर उसने हिम्मत करके महेश को एक जोरदार थप्पड़ मारा, और उसी पल जैसे किसी गहरी नींद से जागते हुए महेश की आंखें सामान्य होने लगीं। अरविंद ने तुरंत उसे पकड़कर पूरा जोर लगाकर वहां से भागना शुरू कर दिया। उनके कदमों की आवाज लंबे समय तक उस पेड़ के नीचे गूंजती रही। कुछ दूर पहुंचकर उन्हें गांव की रोशनी दिखाई दी। दोनों ने राहत की सांस ली और तेजी से घर की ओर भाग गए। अगली सुबह राजीव उनके पास आया। दोनों ने उसे रात की पूरी कहानी बता दी। तीनों दोबारा पेड़ के पास गए, लेकिन वहां कोई निशान नहीं था, न सफेद आकृति, न रस्सी, न कोई छाया। लेकिन अरविंद और महेश जानते थे, जो उन्होंने देखा वो न वहम था न कल्पना। तभी अरविंद ने पूछा, आखिर वहां ऐसा होता क्यों है? राजीव धीरे से बोला, लगभग 5 साल पहले उसी जगह एक लड़के ने फांसी लगा ली थी। लोग कहते हैं उसके बाद से रात में वहां कुछ ऐसा होता है जो इंसान के दिमाग को हिला देता है, जिससे इंसान न सोच पाता है न समझ पाता है। महेश और राजीव दोनों ने अरविंद से अपनी बेवकूफी के लिए माफी मांगी और वादा किया कि वे ऐसी हरकत कभी दोबारा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। जरा सोचिए, अगर आप उसी मोड़ पर होते और अचानक खुद को अंधेरे में पेड़ की शाखाओं के बीच फंसा पाते, आप रुकते या भागते? कमेंट में बताइए। अगर कहानी ने आपकी रूह में सिहरन पैदा की हो तो लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी उस रात की ठंडी चुप्पी का डर महसूस कर सकें। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल प्यासी रूह को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।